आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से जितने भी MCQ बन सकता है उसको कर रहे हैं। इससे बाहर और एग्जाम में नहीं आएगा। पहला नंबर प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड के रूप में लिखना है। 2 से भाग कीजिए 70 बार में, फिर 2 से कीजिए 35 बार में, फिर 5 से कीजिए 7 बार में, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। पहला नंबर ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है 156 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से पहले इसको भाग लगाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 9 आ गया, फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ ढूंढिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए कह रहा है यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x गुना 3 गुना 13 है, 13 के रूप में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग जस्ट इससे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो उसमें आया है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो 2 गुने 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो इसका हम पावर में 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे। इसको और इसको एक साथ तुलना कीजिए। 13 के बदले 13 है यहाँ, और 3 के बदले 3 भी है, 2 के बदले यहाँ 2 है, और इस x के जगह में क्या होगा? 2 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2। यदि HCF 510 और 92 का 2 है तो LCM ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े हैं LCM इंटू HCF बराबर, और इधर से लिखे LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो हमारे पास संख्या कितना है? 510 गुने 92, 92। इस तरह से अब हमारे पास HCF का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे LCM इंटू 2 इज इक्वल टू 510 गुने 92। यहाँ 2 जो है ये इधर आ जाएगा और भाग में चला जाएगा, तो LCM बराबर आ जाएगा 510 गुना 92 बटा में 2। 2 से इसको हम लोग भाग लगा देंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 46 हो गया। 46 इंटू 510 करेंगे, हमारा जितना आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनको गुना करना है 510 को 46 के साथ में, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गुना करना पड़ेगा 510 गुना 46। यहाँ गुना कीजिए, 0 हो गया, 6 हो गया, 6 पचे 30 हो गया, 4 से करेंगे तो 0, 4 और 5 के 20, यानी कि हमारा 0 हुआ, 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और इधर 4, फिर 3 और 2, यानी कि हमारे पास आ गया 23,460। 23,460 ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ लिख रहा है कि धनात्मक संख्या 6Q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? देखिए यहाँ पर 6Q + 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी संख्या हो, Q के जगह में 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, इसको गुना करेंगे। जैसे आप 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 एकम 6 और जोड़ 5, यानी 11 आ गया। यदि हम इसके जगह में 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 और +5,
तो 17 हो गया। इसी तरह से यदि 3 रखते हैं तो 36 18 और 5 18 और 5 23। तो इस तरह से जो संख्या आ रहा है वो क्या हो रहा है, सभी संख्या के इकाई स्थान में हमारा विषम संख्या आ रहा है, यानी कि जो भी संख्या होगा वो विषम संख्या होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को 5 जोड़ना है ना, 5 एक विषम संख्या जोड़ना है। अब 6 है, 6 को किसी के साथ भी हम लोग गुना कर रहे हैं और 5 जोड़ रहे हैं, तो वो कैसा संख्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विषम संख्या। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ देखिए हम लोगों का दो संख्या है, कोई भी धनात्मक, यहाँ जैसे a सब में ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब a जो होगा वो बड़ा संख्या है, यानी a को हम लोगों को b से भाग लगाना है और भागफल हमारा q है और शेषफल हमारा r है। इसको हम लोग पहले बचपन क्लास में भी पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो उस तरह से ये a हो गया भाज्य और बराबर में लिखेंगे b गुने q प्लस r। जो ऑप्शन आपका दिख रहा है वो सही हो जाएगा, b q प्लस r, a बराबर b q प्लस r। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए ये हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। 5 + 2√3 किस प्रकार का संख्या है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने से या गुना करने से या घटाने से वो संख्या क्या हो जाता है, एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को 2 से गुना करेंगे तो भी वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, और उसको 5 के साथ जोड़ देंगे तो भी वह एक अपरिमेय संख्या होगा। हम लोग चैप्टर नंबर 1 में इसको प्रूफ किए हैं, वास्तविक संख्या का जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें प्रूफ किए हैं कि √3 या प्लस में है तो वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या है। अभी बता रहे हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी गुना हो या भाग हो या जोड़ हो, यानी कि अपरिमेय संख्या के साथ, किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुना भाग जोड़ घटाव कुछ भी होगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या। यहाँ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R में b क्या है, b क्या है, हम लोग का भाजक है, जिससे हम लोग भाग लगाते हैं, भाजक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भाजक। पाई किस प्रकार की संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये था चैप्टर नंबर 1 से इतना क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और इससे बाहर एक एक नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 3 प्रश्न आता है, कभी कभी 2 भी आता है, तो हमको लगता है यहाँ से आप लोग को पकड़ में आ जाएगा।